हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने पढ़ लिया है फेराडे लॉ। फेराडे लॉ क्या बोलता है कि जो भी कोई कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है, अगर वो टाइम के साथ चेंजेस होगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। और लेंज लॉ ने क्या बोल दिया कि इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? लेंज लॉ ने क्या बोला? इफेक्ट अपोजिट द कॉज। तो इसकी यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। अब अपन बात कर लेते हैं बेटा स्टैटिक और डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ की। तो सबसे पहले हम फेराडे लॉ की बात कर लेते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल। अगर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। अब देखो इसके दो चीज़ हो गए। कोई भी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो दो प्रकार से चेंज हो सकता है। एक तो फर्स्ट मेथड तो क्या है, देखो जो हमारा फ्लक्स क्या है वेरिंग होना चाहिए। अगर फ्लक्स वेरिएबल होगा तो जो कोयल हमारी है तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा वो क्या होगा बेटा? अगर फ्लक्स वेरी कर रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, जैसे मतलब ऐसी सप्लाई है तो साइन वेव होगा ये। इसकी वैल्यू कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, तो इस कोयल के साथ जो भी फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंजेस होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस आएगा। फर्स्ट मेथड तो ये है। देखो दूसरे मेथड में क्या है, दूसरे मेथड में फ्लक्स क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है तो जो भी हमारे कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक करेगा वो चेंजेस होना चाहिए ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है बेटा? अपन कॉइल को रोटेट कराते हैं। अगर कॉइल रोटेट होगी तो जो फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है वो चेंज होगा, रोटेट कर रही है तो कॉइल। तो ये सेकंड मेथड है। तो दो मेथड हो गए अपने पास, या तो फ्लक्स को चेंज कर दो या कॉइल को रोटेट करा दो। दो मेथड है अपने पास। देखो अब देखते हैं हम स्टैटिक और डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है। हाँ, बाई कीपिंग द कॉइल फिक्स। देखो अब इसमें क्या कर दिया बेटा? कॉइल को तो फिक्स कर दिया है एंड चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें क्या है? वेरिएबल फ्लक्स लिया है कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इन दिस केस देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ कोयल और कंडक्टर। इस केस में क्या है बेटा? जो हमारी कोयल है वो तो बिल्कुल स्थिर है, स्टैटिक है। और जो फ्लक्स क्या है ये चेंज हो रहा है। ऐसी सप्लाई अप्लाई किया तो फ्लक्स चेंज होगा, साइन वेव आएगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो इस कोयल के साथ ये फ्लक्स लिंक करेगा और जो हमारी कोयल है वो फिक्स होगी, स्टैटिक होगी। जो भी कोयल है या कंडक्टर है वो क्या होंगे? स्टैटिक होंगे। तो इस प्रकार के ईएमएफ को क्या बोलते हैं? स्टैटिक ईएमएफ बोलते हैं। अगर कोयल इस तरह और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा? स्टैटिक ईएमएफ होगा। और दिस ईएमएफ इंड्यूस इन ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ बिकॉज ट्रांसफार्मर कोयल रिमेन्स स्टेशनरी बट फ्लक्स कीप ऑन चेंज। तो बेटा ट्रांसफार्मर में क्या होता है? हम कौन सी सप्लाई यूज़ करते हैं? हमेशा एसी सप्लाई यूज़ करेंगे। अगर एसी सप्लाई यूज़ करेंगे तो जो उसके करंट फ्लो होगा वो वेरिंग करेगा। देखो अगर हमने एसी सप्लाई यूज़ की है तो देखो तो करंट है वो साइनसोइडल होगा, तो टाइम के साथ चेंजेस होगा। अगर करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज करे तो चेंज होगा टाइम के साथ। तो जो कॉइल के साथ लिंक करते हैं उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये किसका प्रिंसिपल है? ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। तो ट्रांसफार्मर में कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है? हमेशा याद रखना है बेटा, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है, क्योंकि उसमें कॉइल स्थिर रहती है और फ्लक्स चेंजेस होता है। हाँ, द ईएमएफ इंड्यूस इन अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ बिकॉज ट्रांसफार्मर कॉइल रिमेन्स स्टेशनरी बट फ्लक्स कीप ऑन चेंजिंग। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा? कॉइल तो स्टेशनरी होती है और फ्लक्स चेंजेस होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा, हाँ, डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ की। इसमें क्या होता है डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ में? बाई कीपिंग द फ्लक्स कांस्टेंट। इसमें क्या है बेटा? फ्लक्स को कांस्टेंट रखेंगे और यूनिफॉर्म रखेंगे एंड मूविंग द कॉइल कंटिन्यूसली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें क्या है बेटा? जो भी हमारा यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कॉइल को मूव कराएंगे। तो इस प्रकार कॉइल मूव कर रही है इसमें और फ्लक्स कांस्टेंट है, तो इस प्रकार के इंड्यूस ईएमएफ को क्या बोलते हैं? डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ है इसका। हाँ, इसका एग्जांपल क्या है बेटा? जनरेटर। देखो जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में क्या होता है? देखो डीसी जनरेटर में क्या है? फिक्स पोल यूज़ करते हैं या फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देंगे या फिक्स पोल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा? जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? बिल्कुल कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे क्या है? कोयल होगी,
जनरेटर की बात कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स कांस्टेंट है और कोयल को मूव करा रहे हैं, तो जो इसके कोयल के अंदर कंडक्टर होंगे, ये देखो ये कोयल रोटेट करेगी ऐसे, तो ये कोयल के अंदर जो कंडक्टर है उनके साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा वो क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोयल रोटेट कर रही है। तो इस जो जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कौन सा होता है, डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक और डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको लास्ट बार। देखो बेटा, कोई भी कोयल में ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब उसके साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंजेस होगा। तो देखो फ्लक्स चेंजेस करने के दो तरीके हैं, या तो फ्लक्स को चेंज कर दो टाइम के साथ, तो कोयल को स्थिर रख दो। अगर फ्लक्स चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ और कोयल हमारी स्टैटिक है, तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंजेस हो जाएगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और दूसरा क्या है बेटा, अपन क्या करेंगे, फ्लक्स को कांस्टेंट रख देंगे, जैसे कोई फिक्स पोल यूज़ कर लेंगे, डीसी सप्लाई यूज़ कर लेंगे, और कोयल को रोटेट करवाएंगे, तो उसमें क्या है, उसकी जो कोयल कंडक्टर के साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंजेस होगा, बिल्कुल सही बात है, टाइम के साथ। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस प्रकार के इंड्यूस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। क्यों, क्योंकि इसमें कोयल रोटेट हो रही है, और स्टैटिक में क्या है, कोयल स्थिर रहती है, इसलिए तो स्टैटिक ईएमएफ बोलते हैं। जो जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ होता है वो कौन सा होता है, डायनेमिक होता है, और ट्रांसफार्मर में स्टैटिक होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आपको टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।